डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है रीफॉर्मिंग। स्टूडेंट्स, आप पिछले लेक्चर्स में पेट्रोलियम की डिफरेंट फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन है पेट्रोल, जिसको हम गैसोलीन भी कहते हैं। और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि इसको हम मोटर फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब रिफॉर्मिंग वो प्रोसेस है, वो अमल है जिसके ज़रिए पेट्रोल की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है, बेहतर बनाया जाता है। यानी वी कैन से द प्रोसेस यूज्ड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। नाउ सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ फ्यूल हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ फ्यूल एक्सप्रेस करने के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको हम कहते हैं ऑक्टेन नंबर। यानी ऑक्टेन नंबर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस क्वालिटी ऑफ गैसोलीन और पेट्रोल। अब क्लास आपको स्टूडेंट्स क्वालिटी ऑफ पेट्रोल से पहले पता होना चाहिए, पिछले लेक्चर में आपने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा है। तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं स्टूडेंट्स दो तरह के हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है दे आर इधर स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड। हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो स्ट्रेट चेन भी हो सकती हैं और ब्रांच भी हो सकती हैं। तो ये देखा गया है कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट बैड क्वालिटी फ्यूल। यानी जब इनको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है इंजन में तो ये इतनी अच्छी एफिशिएंसी शो नहीं करते। इसके मुकाबले में जो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है दे मेक गुड क्वालिटी फ्यूल। ब्रांच्ड और स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल्स नीचे आपको दी गई हैं। ये आपको नज़र आ रहा है एन ऑक्टेन का स्ट्रक्चर, जिसमें 8 कार्बन्स पर मुश्तमिल ये हाइड्रोकार्बन है। मेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ये पेट्रोल का, और इसमें 8 के 8 कार्बन्स जो हैं एक स्ट्रेट चेन में अटैच हैं। इसको हम कहेंगे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। इसी तरह से नेक्स्ट आप देखें कि ये भी 8 कार्बन पर मुश्तमिल ही हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसमें 3 कार्बन्स जो हैं वो ब्रांचिंग में लगे हुए हैं। सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांचेस हैं। इसी तरह से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 2 ब्रांचेस सेकंड कार्बन पे हैं और 1 ब्रांच फोर्थ कार्बन पे है। इसको हम कहते हैं 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। तो स्टूडेंट्स ये कंपाउंड जो है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी फ्यूल है। इंजन में ये सबसे स्मूथली चलता है। तो इस कंपाउंड को 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन का ऑक्टेन नंबर जो है वो 100 है। यानी इसको 100 ऑक्टेन नंबर असाइन कर दिया गया है। बाकी तमाम फ्यूल्स जो हैं उनको इसके साथ कंपेयर करके ऑक्टेन नंबर दिया जाता है। और इसमें जो है जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा फ्यूल की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। ऑक्टेन नंबर कम होगा तो फ्यूल की क्वालिटी जो है वो बुरी होगी। अब फ्यूल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उसको हम कहते हैं रीफॉर्मिंग। रीफॉर्मिंग का अमल है क्या? रीफॉर्मिंग के ज़रिए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि एन ऑक्टेन जो अच्छा फ्यूल नहीं है, इसको ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसा कि नीचे आप इक्वेशन में भी देख रहे हैं, एन ऑक्टेन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है जो कि अच्छी क्वालिटी का फ्यूल नहीं है। इसको जब हम हीट करते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो ये कन्वर्ट हो जाता है ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन में, 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन में। दिस प्रोसेस इज नॉन एज रीफॉर्मिंग एंड दिस प्रोसेस improves द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। नाउ स्टूडेंट्स, जनरली हम कह सकते हैं कि हाई ऑक्टेन नंबर मीन गुड फ्यूल। यानी जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा फ्यूल उतना ही अच्छा होगा, और अगर ऑक्टेन नंबर लो होगा तो फ्यूल बुरा होगा। बुरे फ्यूल का हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं? बाय नॉकिंग। नाउ व्हाट इज़ नॉकिंग? नॉकिंग जो है इट इज़ डिफाइंड एज शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इंजन ड्यू टू बैड क्वालिटी गैसोलीन। यानी जब हम इंजन में बैड क्वालिटी का या लो ऑक्टेन नंबर का फ्यूल यूज़ करते हैं तो इंजन में से एक शार्प मेटालिक साउंड आती है जिसको हम कहते हैं नॉकिंग।
और नॉकिंग जो है इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन की एफिशिएंसी को कम कर देते हैं, यानी जितना हम लो क्वालिटी फ्यूल, लो ऑक्टेन नंबर फ्यूल यूज़ करेंगे, नॉकिंग उतनी ही ज़्यादा होगी और इंजन की एफिशिएंसी कम होती जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, फिर नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक रीफॉर्मिंग है जो कि हम पीछे स्टडी कर चुके हैं, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन टू ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन इज नोन एज reforming, and this process reduces knocking and increases the quality of petrol. The second way to reduce knocking is by using anti-knocking agents. Now what are anti-knocking agents? Anti-knocking agents जो हैं ऐसे additives हैं, ऐसे compounds हैं कि जब हम इसको पेट्रोल में या गैसोलीन में ऐड करते हैं तो इससे नॉकिंग कम हो जाती है। ठीक है, इसमें जो है एक एग्जांपल जो है वो है TEL, टेट्रा इथाइल लेड। ये इसका फॉर्मूला है टेट्रा इथाइल लेड का। इसको जब हम पेट्रोल के साथ ब्लेंड करते हैं तो ये नॉकिंग को कम कर देता है। अब स्टूडेंट्स, इन नॉकिंग को कम करने के जो दो तरीके हैं उनमें से एक है यूज़ ऑफ एंटी नॉकिंग एजेंट्स, जिसमें एक एंटी नॉकिंग एजेंट है टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड जो है ये नॉकिंग को तो कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, लेकिन इसका एक बहुत सीरियस डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है कि जब हम टेट्रा इथाइल लेड को यूज़ करते हैं एज एंटी नॉकिंग एजेंट और उस गैसोलीन को हम बर्न करते हैं तो कंबस्शन के दौरान जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनमें से एक प्रोडक्ट है लेड ऑक्साइड, यानी टेट्रा इथाइल लेड में मौजूद लेड जो है वो चेंज हो जाता है लेड ऑक्साइड में। अब ये लेड ऑक्साइड जो है, जब इस लेड ऑक्साइड की रिडक्शन होती है तो ये रिड्यूस होके चेंज होता है मेटालिक लेड में। मेटालिक लेड जो है ये एग्जॉस्ट, गाड़ियों के एग्जॉस्ट पाइप के ज़रिए एयर में शामिल होता है एंड इट कॉजेज एयर पोल्यूशन। दिस इज़ वन ऑफ द सीरियस डिसएडवांटेज ऑफ टेट्रा इथाइल लेड। तो बेस्ट वे जो है गैसोलीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो रीफॉर्मिंग ही है, कि जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ना ही उससे एयर पोल्यूशन कॉज होती है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।